आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? 26 नवंबर 1950 का दिन था जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया और संविधान दिवस के रूप में हम सब 26 नवंबर का दिन हम सब मनाते हैं, आप सब जानते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के कारण ही आज देश का विकास हो सका है। सबको साथ लेकर चलने का किसी ने संदेश किसके द्वारा संदेश चाहता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके और आदरणीय नेहरू जी के साथ मिलकर के संविधान की रचना की, जिसके कारण आप सब जानते हैं उसके बाद आरक्षण मिला सबको। उसी के कारण बहुत से लोग हैं जो गांव में प्रधान हुए और कई कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, उसके तौर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के कारण। संविधान हमें सीख देता है सबको साथ लेकर चलने का। संविधान में ऐसी तमाम बातें हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी मौजूदा मोदी सरकार परेशान है। उसको लगता है किसी न किसी तरीके संविधान को बदला जाए, संविधान को खत्म किया जाए, लेकिन हम सबके नेता जननायक राहुल गांधी जी आप सबके बनाए बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने के लिए देश के साथ खड़े हैं। देश के हर एक नौजवान, बुजुर्ग, आदिवासी सबके साथ खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बचाने के लिए। आज राजनीति की आवाज बन करके देश की सर्वोच्च जो हमारी संस्था है लोकसभा में आपकी बात रखते हैं और राहुल गांधी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के बड़े बड़े नेता नहीं दे पाते। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी राहुल गांधी जी की बातों का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अडानी के द्वारा जिस तरह देश का अपमान हुआ, अमेरिका में जिस तरह भारत के लोगों का अपमान अडानी के द्वारा हुआ है, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी की गिरफ्तारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह ये लोग लगातार अडानी को और अंबानी को बचाने का काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है लाखों करोड़ों रुपए का इन सब सारे राज्यों पर लोन बढ़ता जा रहा है। कितना? लाखों करोड़ों का लोन हर राज्य पर लोन बढ़ता जा रहा है और ये सरकार लगातार प्रेरित कर रही है। आप सबसे अनुरोध है, आप सब जाइए गांव में चर्चा करिए, सबको बताइए इस देश को बचाने का किसी ने बीड़ा उठाया है तो हम सबके नेता राहुल गांधी जी। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। एक और आवाज लोकसभा में गूंजने जा रही है, वो श्रीमती प्रियंका गांधी जो हम सबके नेता। आज वायनाड में 4 लाख से अधिक मतों से हम सबके नेता ने विजयी हुए। अब देखना, अभी राहुल गांधी जी गरजते थे, अब प्रियंका गांधी जी उनका साथ देने आ रहे। अब देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इनका कोई जवाब नहीं होगा। गांव गरीब किसान नौजवान का अगर कल्याण किसी ने किया है तो संविधान के द्वारा आदरणीय हम सबके, चाहे प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, जो भी कांग्रेस के समय प्रधानमंत्री है, उन सब ने गांव गरीब किसान नौजवान का कल्याण की बात की। मैं 2-4 बातें और कहूंगा जो आप सब जानते भी, मैं लगातार कहता भी हूं। अगर आपसे कोई पूछे तो आपसे कहिएगा, आप पूछिएगा कि आप किस स्कूल में पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर बताएगा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में। उससे कहिएगा ये स्कूल किसने खोला, ये स्कूल गांधी नेहरू परिवार की देन है। आप पूछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उससे कहिए कि आपने कितने स्कूल गांव में बनाए, आप इस प्रदेश में कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, आप 1-2 नाम बता दीजिए। आज हम सबके नेता सोनिया गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल रायपुर खुला एम्स हॉस्पिटल है, इसी के 75 किलोमीटर दूरी पर SCPGI है। ये सब गांधी परिवार की देन। आज जब कोई आप सब आप बोलते होंगे, आप कोई आपसे कमेंट करे, उससे कहिएगा जब आप उठते होंगे इसको करके, अगर आपको बिजली का खंभा भी दिखाई देगा वो भी गांधी नेहरू परिवार की देन। कोई जवाब नहीं दे सकता, उसकी आवाज नहीं निकलेगी। उसको ये बात कहेंगे, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लड़ाने की बात करेंगे, लेकिन वो विकास की बात नहीं करेंगे। तो हम सबको विकास की बात करना है। जो मोहब्बत की
दुकान हम सबके नेता जननायक राहुल गांधी चर्चा करते, उसकी लगातार चर्चा करना है। गांव गरीब हर जगह जहां जाइए बात करिए। देश के संविधान को बचाने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना होगा। और ये मत सोचिए कि सरकार प्रदेश में मेरी नहीं आई, सरकार भी आएगी, आप विकास भी आपके द्वारा इस देश का होगा जैसे होता रहा है। और थोड़े अंतर से हम लोग केंद्र में सरकार बनाने से बच गए, तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में केंद्र में सरकार आएगी, राज्यों में आपकी सरकार आएगी, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, चिकित्सा की व्यवस्था कैसे होगी, और जो नौकरी कहां से, आज नौकरी उत्तर प्रदेश में नौकरी निकलती है उसको फिर तुरंत रद्द कर देती है सरकार। इस सब का जवाब हम सबको लेना है। आप सबसे पुनः अनुरोध करते, आप सब बड़ी संख्या में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान दिवस के अवसर पर आप सभा में आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते।